आपके सामने दिखाई दे रहा है पॉलीमर्स और हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलीमर्स को बिल्कुल बेसिक से। तो बिना किसी देरी के चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैप्टर पॉलीमर को। पॉलीमर को सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज को सीखते हैं। पॉलीमर्स क्या होता है, सबसे पहले क्या करना है हमें, पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है। पॉली का मतलब क्या होता है सर, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉलीमर जो होता है ग्रीक वर्ड से बना है, इसमें पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, और यहाँ पर जो मर है इस मर का मतलब क्या होता है सर, पार्ट या क्या होता है यूनिट। क्या होता है, पार्ट होता है या क्या होता है यूनिट होता है। अब इस बात को क्या समझ में आता है, मेनी फिर पार्ट यूनिट, कुछ समझ नहीं होगा, अभी समझते हैं, सब कुछ समझ में आएगा। हमने कहा किसको एक एग्जाम्पल्स में समझाता हूँ। आपने गार्लैंड देखे, रुद्राक्ष की माला देखा होगा आपने। रुद्राक्ष के माले में क्या होता है, एक छोटा सा रुद्राक्ष मल्टीपल टाइम्स इस प्रकार से रिपीट होता है, इस तरीके से रिपीट होता है, और इस तरीके से रिपीट होते हुए ये रुद्राक्ष जो होता है ये माले की फॉर्मेशंस करता है कि नहीं करता। ऑब्वियसली या डैम श्योर करता ही करता है ना, करता है, ठीक है। हमने कहा कि ये रुद्राक्ष का जो माला था उसमें क्या करता है, एक रुद्राक्ष, अब बड़े छोटे तो नहीं लेना ना आपको, सेम साइज के क्या होते हैं जो रुद्राक्ष होते हैं ये रिपीट करते हैं। ये स्मॉल क्या था, रुद्राक्ष था, स्मॉल क्या था, रुद्राक्ष, ठीक है। ये स्मॉल रुद्राक्ष क्या करता है, रिपीट करता है, और रिपीट करके क्या करता है हमें एक माला, जिसे कहते हैं रुद्राक्ष की माला या फिर कहते हैं गार्लैंड की फॉर्मेशंस करता है। इतनी बात समझ में आती है। तो हमने कहा कि एक स्मॉल रुद्राक्ष मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है, और मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हुए एक लार्ज, एक बड़े से माले की फॉर्मेशंस करता है। क्या इस बात की समझ आती है सर आपको, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एक छोटा सा पार्ट जब मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है एक लार्ज क्या करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करता है। अब ये लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं हुई, क्या एक छोटा सा रुद्राक्ष मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ, और मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने के बाद एक बड़े से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, रिपीट करके एक भैया बड़ा माला की फॉर्मेशंस करता है। ठीक, बड़ा कहता तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों ऐसा कह रहा हो समझना। हमने कहा कि जिस प्रकार से आपने यहाँ समझा कि स्मॉल रुद्राक्ष मल्टीपल टाइम्स रिपीट करके एक बड़े माले की फॉर्मेशंस करता है, सिमिलरली क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने मान लिया एक मेरे पास मॉलिक्यूल था M, दूसरा मॉलिक्यूल था मेरे पास M, फिर तीसरा मॉलिक्यूल मेरे पास था M, उसी तरीके से चौथा मॉलिक्यूल था मेरे पास M। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास थे। जहाँ पर इतना तो मैं शो करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट हाँ आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं। ये एक दो नहीं है सर, यहाँ मैंने चार नहीं बना रखे हैं, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक दो नहीं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर इतने सारे बना के नहीं दिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। ये क्या हैं, ये हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे क्या हैं, स्मॉल रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स, स्मॉल रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये स्मॉल रिपीटिंग मॉलिक्यूल भैया जिस प्रकार से एक रुद्राक्ष मल्टीपल टाइम्स क्या किया, रिपीट हुआ और एक बड़े माले की फॉर्मेशंस करता, उसी प्रकार से ये जो M है, ये M है, यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, मगर ये M, यही M बार बार रिपीट होता है, यही M बार बार आपस में क्या होते हैं, मल्टीपल। यहाँ पर हम एक जैसे ही M रखे हुए, मतलब स्मॉल ऐसे रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स ये आपस में कंबाइन होते हैं, ये आपस में कंबाइन होते हैं। अब कंबाइन कैसे होते हैं, वाया कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं। ये था M, ठीक है सर। दूसरा भी हमारे पास था M, ऐसे दूसरा हमारे पास M होता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे हमारे पास M है।
यहाँ तो मैं नहीं पता ना कितने सारे M है। अब इस M को यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इस वजह से प्लस से दिखा। ये आपस में अटैच हो चुके हैं। ये जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ तो भाई साहब पेन भी धोखा दे रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, पेन चेंज कर लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, ये सही है। क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। हमने कहा कि ये स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स आपस में रिपीट होते हैं और एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अभी हमें नहीं पता है कि ये मॉलिक्यूल्स कितना बड़ा है, बहुत बड़े होते हैं ये। हमने कहा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होता है, ये जो आपको मैंने एक बॉन्ड दिखा, ये वैलेंसी फ्री करके दिखा, ये बता रहा है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल जो M होता है, ऐसे दोनों ही साइड कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं। अब इस रिपीटिशंस को हम लोग शो कैसे करते हैं कि ये मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे हैं। अब इसको हम लोग लिख कर दिखाते हैं। M लिखेंगे, दोनों साइड वैलेंसी फ्री कर देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? सबस्क्रिप्ट में स्मॉल n दिखा देंगे। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो हमारे पास M है, ये M जो है n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। हमने कहा कि ये जो स्मॉल m था, जो कि बार बार रिपीट करता है और रिपीट करके एक बड़े से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करता है, उस छोटे से मॉलिक्यूल के जो बार बार रिपीट करता है और रिपीट करने के बाद एक बड़े से स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशंस करता है, उस छोटे वाले रिपीटिंग पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं सर? मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। ये जो बना है, ये क्या बना है हमारे पास? ये बना है हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल। क्या कहते बना है? ये हमारे पास बना है लार्ज मॉलिक्यूल। इस लार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? ये लार्ज मॉलिक्यूल बना है। अब इस लार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पॉलीमर कहते हैं। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल आपके सामने बना, इसे क्या कहते हैं? पॉलीमर। इसी लार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे सर? मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल के कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये बात समझ में आती है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा और मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा और मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो ये जो है ना स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स आपस में रिपीट करी और एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस करते हैं। इसी लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इन लार्ज मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मास, पहला तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। दूसरा कि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। तो ये बात समझ में आई। पॉलीमर्स क्या होते हैं सर? पॉलीमर्स, पहला पॉइंट तो ये समझ में आया कि पॉलीमर्स एक लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा। अब कितनी होती है? तो कितनी होती है? लगभग कितना होता है? इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, वो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 यूनिफाइड मास के इक्वल लगभग होता है। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 7 के बीच में इनका मॉलिक्यूलर मास वेरी करता है। तो क्या सीखा सर आपने कि पॉलीमर्स कैसे बनते हैं? पॉलीमर्स स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स के मल्टीपल टाइम्स रिपीट होने से एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस होती है जिसकी मॉलिक्यूलर मास काफ़ी ज़्यादा होती है। इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीमर्स कहते हैं। और ये पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स होते हैं, या ये मोनोमर्स आपस में थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। मैंने क्या बोला?
ये जो पॉलीमर्स में जो मोनोमर्स होते हैं, ये मोनोमर्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब इस मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर हुआ पॉलीमराइजेशंस। तो ये क्या हुआ समझ नहीं आया। समझ कैसे नहीं आया सर, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला, मोनोमर से पॉलीमर का बनना। फिर से सुनो, मैंने क्या बताया, मोनोमर से, ध्यान से सुन लो सर, देखो ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा, मतलब सब कुछ। ठीक, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया कि इस मोनोमर से, दिख रहा है ये आपके पास मोनोमर दिख रहा है, इस मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशंस कहती है। आई थिंक यहाँ तक सभी बातें क्लियर हो गई होंगी आपके दिमाग में। अगर यहाँ तक सब कुछ बातें समझ में आ गई तो बात कर लेते हैं पॉलीमर की डेफिनेशंस की, पॉलीमराइजेशंस क्या होती है। तो समझते हैं, यहाँ पर डेफिनेशंस की बात करते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले भैया अब कोई पॉलीमर पूछता है तो मुझे तो लगता है आप खुद ही बता ले जाओगे, बट फिर भी आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट, तो डेफिनेशन में बता देता हूँ पॉलीमर्स क्या होते हैं। तो पॉलीमर्स सर कुछ नहीं होते। पॉलीमर्स यहाँ पर मैं रफली ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, आप खुद बना ले जाओगे। पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होते हैं सर, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। अब भैया इनके पास काफ़ी ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास तो होता है, लेकिन ये किसके थ्रू बनते हैं, तो भैया कहोगे कि पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास विच आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स। कहोगे समझ नहीं आया। देखो भैया ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो ये एम था, ये एम मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ था, ये एम मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ था कि नहीं हुआ था। ये मल्टीपल टाइम जो एम रिपीट हुआ, ये आपस में कंबाइन करें, ये वाला जो एम था, क्या यही एम बार बार रिपीट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे क्या ये पॉलीमर्स में ही तो मोनोमर होते हैं। हमने यही मोनोमर्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते, तो मैंने यही लिखा, पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास formed by small repeated units, formed by small repeated units, small repeated units के थ्रू फॉर्म होते हैं। और इसी स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स क्या कहते हैं हम लोग, मोनोमर कहते हैं। इसी स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स को हम लोग मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। तो क्या समझ में आया, पॉलीमर्स जो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होती है, और ये जो होते हैं स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, जिसे हम लोग मोनोमर के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। अब ये पॉलीमर्स का बनना, मोनोमर्स के थ्रू पॉलीमर का बनना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या, पॉलीमराइजेशन इज नथिंग बट द फॉर्मेशंस ऑफ पॉलीमर्स बाय मोनोमर्स के थ्रू पॉलीमर्स का बनने की जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है सर, क्या कहलाती है, बता दो सर, बता दो मुझे। पॉलीमराइजेशंस कहलाती है। तो व्हाट इज पॉलीमराइजेशंस, बताना चाहोगे? चलो मैं लिख देता हूँ यार, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशंस क्या है, पॉलीमराइजेशंस ये क्या होता है, तो पॉलीमराइजेशंस यार कुछ नहीं है, पॉलीमराइजेशंस कुछ है थोड़ी ना। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ पॉलीमर
फ्रॉम मोनोमर, मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस होती है, मैंने क्या बताया, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, मोनोमर से पॉलीमर की बनने की जो प्रक्रिया होती, जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर, मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रोसेस क्या कहते हैं, मोनोमर से पॉलीमर बनने की प्रोसेस क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन इज व्हाट, पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पॉलीमर्स बाय मोनोमर। तो मोनोमर्स के थ्रू पॉलीमर की बनने की जो प्रोसेस कहलाती है, क्या कहलाती है, पॉलीमराइजेशन कहलाती है। आई होप ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। ठीक, यहाँ तक किसी भी तरीके की मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम्स रही हुई होगी। फिर भी नहीं याद होता है भैया कि पॉलीमर क्या होता है, तो मेरी एक बात सुनो कि आपने एक टैगलाइन सुना ना कि स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। तो स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, तो इसका क्या मतलब होता है कि स्मॉल भैया मिलाते जाना है और लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते जाना है। इस लार्ज मॉलिक्यूल क्या कह देंगे, पॉलीमर कहेंगे। तो इस डायलॉग को याद रख सकते हो, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। तो भाई स्मॉल मिलाते जाएंगे और लार्ज बनाते जाएंगे, और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा इसी को हम लोग एक नाम दे देंगे, जिसे क्या कह देंगे, पॉलीमर्स कह देंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स को, सो दैट हमारी जो कन्फ्यूजन्स है वो और भी क्लियर हो जाएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस चीज़ को और समझाते हैं आपको। इस एग्जाम्पल को जो समझते हैं, सबसे छोटा अपना प्यारा सा एग्जाम्पल क्या है सर, हमारे सामने एक छोटा सा मॉलिक्यूल दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरी बात सुनना, यहाँ जो मैं बता दूँ आपको, देखो पहले से किसी भी टॉपिक की दूसरी तरफ मैं मूव करूँ उसके पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर मोनोमर और पॉलीमर बेहद ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पेपर में भाई साहब मोनोमर इतनी ज़्यादा पूछता है कि हद पार कर दी। तो मोनोमर जब मैं बता रहा हूँ ना, तो फिर दिमाग में रखना, मोनोमर कुछ नहीं होते हैं सर, मोनोमर्स ऐसे स्मॉल यूनिट्स होते हैं, स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं थ्रू आउट द स्ट्रक्चर्स, और एक बड़ी स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशंस करते हैं, बड़ी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस कहते हैं, उसे पॉलीमर्स कहते हैं। और इस पॉलीमर्स में जो एम होता है, मतलब यहाँ पर मोनोमर बार बार रिपीट कर रहा है, इसी रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। रुद्राक्ष माले में जो छोटा वाला रुद्राक्ष मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया था, ये छोटा वाला रुद्राक्ष क्या होगा, मेरे पास मोनोमर की तरह काम करेगा, और ये पूरा माला हो जाएगा मेरी तरह किसकी तरह काम करेगा, पॉलीमर की तरह काम करेगा। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट सबसे बात है वो मेरे पास मोनोमर है। तो मोनोमर को समझते हैं अच्छे से, पहले यहाँ समझो, एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने। एग्जाम्पल क्या लिया सर, एग्जाम्पल देखते हैं सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है बताना चाहोगे सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, इसका नाम बता दो पहले, क्योंकि बेहद ही ज़रूरी इसके नाम से, जितने भी मोनोमर आपको मैं लिखा रहा हूँगा इनके नाम्स बाय हार्ट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम है सर इसका इथाइलिन, कॉमन नेम है इथाइलिन। आईपैक नेम है इसका एथीन, आईपैक नेम है इसका एथीन। ये जो एथीन होता है मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है सर। ये क्या बोल दिया आपने, सुनो, हमने कहा कि ये जो होता है एथीन का जो मॉलिक्यूल्स होता है n नंबर ऑफ टाइम्स, मैंने क्या कहा, n नंबर ऑफ टाइम्स, हमें नहीं पता ना कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, रिपीट करता है। और रिपीट करके क्या बनाता है सर, क्या बनाता है बता दो, यहाँ पर बनाता है, इसकी क्या होती है, पॉलीमराइजेशन होती है, इस एथीन मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन होती है, पॉलीमराइजेशन होती है। पॉलीमराइजेशन क्या होता है सर, पॉलीमर्स बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स कैसे बनते हैं, मोनोमर से बनते हैं। पॉलीमर कैसे बनते हैं, मोनोमर से बनते हैं। हमने कहा कि ये एथीन था, एथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं, एथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज होते हैं। और यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2
यहाँ पर देख रहे हो डबल बॉन्ड है। अब इस डबल बॉन्ड में, अब इसको समझाते हैं, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पर पहले मैं इसको लिख दूँ फिर आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर बॉटम साइड में सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे, एन। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मेरे पास पार्ट था, ये पार्ट जो है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। समझना, पॉलीमर तो बन गया सर, समझ नहीं आया। ये जो बनने वाली चीज़ होती है उसमें क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीथीन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीथीन कहते हैं। क्या कहेंगे, पॉलीथीन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, पॉलीथीन कहते हैं। तो जो पॉलीथीन आप इस्तेमाल करते हो ना, सब्जियां वब्जियाँ लाते हो, तो वो कोई और नहीं, यही है, पॉलीथीन है। अब मतलब समझो पहले, यहाँ पर ये कैसे रिपीटिंग यूनिट्स, ये अपने बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन करके दिखा, ये कैसे करके दिखा है, इसको बोलते हैं वैलेंसी फ्री है दोनों साइड। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ सर, इसको समझते हैं। हमने कहा, क्या कहा कि ये जो मेरे पास CH2 होता है, ये जो CH2 होता है, इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, अच्छे से जानते हो। यहाँ भी CH2। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑब्वियसली है। इस बॉन्ड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं सर, इस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं ऐसे CH2, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फ्री करके दिखाते हैं, और ये बीच वाला बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, CH2, एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फ्री करके दिखाते हैं। ये बीच के इलेक्ट्रॉन्स के जो 2 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड था, इस जो कोवेलेंट बॉन्ड था यहाँ पर, इस कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने से बाद हमें ये पता चला कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स को, एक इलेक्ट्रॉन्स को इधर रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन्स को इधर रख दिया। अब यहाँ पर क्या, ये वाला पार्ट्स, अब यहाँ पर एक पार्ट नहीं है। अब ऐसे आपको पता है कि जहाँ पर रिएक्शंस हो रही होगी वहाँ पर एक पार्ट तो नहीं होंगे, वहाँ पर एक पार्ट तो नहीं होंगे, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होंगे। सपोज ऐसे एक पार्ट नहीं होंगे भैया, बहुत सारे पार्ट होंगे। फिर से यहाँ पर आएगा CH2, फिर से यहाँ पर ऐसे एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, फिर से यहाँ पर ऐसे आएंगे, फिर से CH2, फिर से CH2, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ये सारे ही CH2 आपस में इस तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। और ये वाला पार्ट देखो, जब आप बनाओगे तो आपको पता है कि हर बार ऐसा होगा कि एक तरफ बॉन्ड फ्री हो जाएगा, दिख रहा है, और सिमिलरली दूसरी तरफ भी बॉन्ड फ्री हो जाएगा। हमने कहा कि लेकिन एक मज़े की बात क्या देखोगे कि ये वाला पार्ट, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट बार बार रिपीट करेगा। कहोगे कैसे सर, फिर से बना लो, इधर CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर से बॉन्ड फ्री कर लो। अब ध्यान से देख रहे हो, यही वाला पार्ट फिर से रिपीट कर रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा है, इधर भी वही पार्ट रिपीट कर रहा है। अब जब कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, उस रिपीटेशंस को इतनी बार लिख कर नहीं दिखाते, उसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट के अंदर पैक कर देंगे, और पैक करने के बाद भैया बता देंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं n, और इसी पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ये जो बना है क्या है सर, ये पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन इज पॉलीमर। क्या है, पॉलीमर। क्या है सर, पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर मास जो होती है वेरी करती है 10⁻³ से 10⁻⁷ यूनिफाइड मास के इक्वल। तो यहाँ तक समझ में, ये था मेरे पास पॉलीमर था। ये क्या था, ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हुआ था, बताओ ना, ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हुआ था, ये वाला पार्ट बार बार रिपीट हुआ था। जो पार्ट बार बार रिपीट होती है उस पार्ट को हम लोग मोनोमर के नाम से जानते हैं सर। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि CH2 ने ही इस पार्ट को पूरी तरीके से अंजाम दिया था, ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता, ना भैया पॉलीथीन बनता। तो जिस पार्ट ने पॉलीथीन की फॉर्मेशंस करी, जो पार्ट बार बार रिपीट हुआ, उस रिपीटिंग यूनिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर। तो एथीन क्या था सर, यहाँ पर एथीन था हमारे लिए मोनोमर। तो पेपर में क्या पूछता है, पेपर में पूछेगा भैया बताओ जरा तुम कि पॉलीथीन एक पॉलीमर है, पॉलीथीन इज अ पॉलीमर्स, इसका मोनोमर बता दो। तो मोनोमर क्या बताओगे, एथीन। तो पॉलीथीन
एक पॉलीमर है जिसमें पॉली लग जाए पॉलीमर। हमने कहा कि भाई जिसमें पॉली लग जाए पॉलीमर। हमने कहा कि लेकिन सब में नहीं लगाते हैं, मोस्टली हम लोग जो पॉलीमर होते हैं उसमें पॉली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली मैंने बोला, सभी में नहीं, मोस्टली हम लोग पॉली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हमने कि जो पॉलीथीन है वो पॉलीमर है। अब पॉलीथीन पॉलीमर तो है, लेकिन किससे मिलकर बने भैया? तुम्हारा रिपीटिंग यूनिट्स क्या था? तो रिपीटिंग यूनिट्स क्या था? एथीन। तो कोई पूछे पॉलीमर जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होगा, तो क्या बताओगे जवाब? तो कहोगे एथीन। एथीन क्या है? एथीन इज द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन का जो मोनोमर होगा क्या होगा? एथीन होगा। समझ में आई बातें? आई थिंक यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मोनोमर से पॉलीमर बनने की जो प्रोसेस कहलाती है, क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन इज व्हाट? द फॉर्मेशंस ऑफ पॉलीमर फ्रॉम मोनोमर इज सेड टू बी पॉलीमराइजेशंस। ठीक है सर, यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर और भी एग्जांपल्स आपको बताते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल्स और लेते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है, ध्यान से देखना सर। एग्जाम्पल्स को जितने भी लिखवा रहा हूँ यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखना और यहाँ समझने की कोशिश करना। जहाँ पर आपको लगता है प्रॉब्लम्स हो कि डेफिनेटली यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एथाइलिन ग्लाइकॉल पता है क्या होता है? एथाइलिन ग्लाइकॉल CH2, फिर से CH2 OH, इधर भी क्या होगा? OH। ये क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या है सर? ये मेरे पास था इथाइलिन और यहाँ पर क्या था? ग्लाइकॉल। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हो, बेहद आसान है। यहाँ से आपने क्या किया था? इथाइलिन याद किया था। इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हम लोग एथाइलिन कहते हैं। एथाइलिन इज द कॉमन नेम और एथिन इज द आईपैक नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। हमने कहा कि जैसा कि आपको पता है कि एथीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हमने यहाँ पर क्या हुआ? आपने बॉन्ड को तोड़ दिया। इस बॉन्ड को तोड़ा तो आपको पता है कि वैलेंसी एक इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया था, इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। बताओ ना, यहाँ पर जब आपने बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो एक वैलेंसी इधर फ्री होगी, एक वैलेंसी इधर फ्री होगी। अब जब यहाँ पर वैलेंसी फ्री हुई तो एक OH यहाँ पर ला के आप अटैच कर दिया, एक OH इधर अटैच कर दिया, बन गया भाई साहब एथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आपको एथाइलिन याद किया था ना आपने? एथाइलिन याद किया था। एथाइलिन का यहाँ जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को तोड़ना, एक बॉन्ड को तोड़ोगे दो वैलेंसी फ्री होती है। एक बार दिमाग में बैठा लो, एक बॉन्ड के तोड़ने से दो वैलेंसी फ्री होती है। एक बॉन्ड के तोड़ने से दो वैलेंसी फ्री होती है। बोलो मेरे साथ, एक बॉन्ड को तोड़ने से दो वैलेंसी फ्री होती है। तो भैया एक बॉन्ड को तोड़ा हमने, दो वैलेंसी फ्री होगी, एक इधर एक इधर। तो जब एक इधर फ्री हुआ, एक इधर फ्री हुआ, मेरा क्या कहने का मतलब, जब इसको इधर तोड़ोगे ना सर, तो यहाँ देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक वैलेंसी इधर फ्री होती है और एक वैलेंसी इधर फ्री होती है। हमने कि ये जो फ्री वैलेंसी थी ना, ये जो फ्री वैलेंसी थी, तो इस फ्री वैलेंसी में एक OH यहाँ पर अटैच कर देते हैं, एक OH यहाँ पर अटैच कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइलिन। क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। आई बात समझ में? आ गई समझ में कि नहीं आई? आ गई होगी, ठीक है। अब सुनो, तो डॉक्टर तो नहीं कहे ना कि यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, CH2 यहाँ पर OH, फिर यहाँ लिख दो CH2 यहाँ पर OH। कुछ है थोड़ी ना सर, CH2 फिर OH, CH2OH। अब ये कैसे? देखो, अगर इसको आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ऐसे लिखते हैं तो एक वैलेंसी इधर फ्री कर देते, एक इधर फ्री कर देते, तो आप इधर लिख सकते थे। तो मतलब समझ ही रहे होगे, तो ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, स्ट्रक्चर तो ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। CH2 और CH2 क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। दिस इज व्हाट? इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये था इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल तो हो गया सर, इसका आईपैक नेम भी पता नहीं, दिस इज द कॉमन नेम। आईपैक नेम क्या होता है? तो यहाँ पे 1 एंड दिस इज 2। तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथ। क्या लिखना है? एथ। सिंगल बॉन्ड थे N। अब
OH कहाँ कहाँ पर, एक बार 1 पर OH है, एक बार 2 पर OH है, तो क्या लिखेंगे इथेन 1,2 डाईऑल। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे इथेन 1,2 डाईऑल। तो भैया ये हो गया मेरे पास 2 OH थे इसीलिए डाईऑल, तो ये था मेरे पास कॉमन नेम और दिस वाज द आईयूपैक नेम। अब सुनो, हमने कहा कि इसके साथ और क्या लेते हैं, इसके साथ हम लोग लेते हैं टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड ये क्या होता है सर, अब बताते हैं, इसको ज़रा समझो। टेरिथैलिक एसिड क्या होता है, सुनो इसके बारे में समझना। हमने क्या कहा, अगर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाए, ये बेंजीन रिंग होता है, ठीक, बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग के आमने सामने अगर COOH होता है, COOH यहाँ भी, COOH यहाँ भी, इसे क्या बोलते हैं, टेरिथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं सर, टेरिथैलिक एसिड। तो ध्यान रखना यहाँ पर टेरी बोलते ना, पी रहता है, पीथैलिक बोलो, बट पी यहाँ पर साइलेंट होता है, तो पी नहीं बोलेंगे, टेरिथैलिक एसिड। समझ में आया, टेरिथैलिक एसिड। अब जरूरी है ऐसे लिख कर दिखाओ, जरूरी है ऐसे लिख के दिखाना, डॉक्टर ने तो नहीं कहा सर ऐसे लिख के दिखाना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट लाइक दिस वन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सर, ऐसे भी, COOH था ना, तो COOH इधर भी, यहाँ C, ठीक है। यहाँ भी मेरे पास क्या रहेगा, देखो यहाँ पर कार्बन है, इस कार्बन के साथ इधर हो, फिर यहाँ पर H, तो ये भी मेरे पास क्या है, पीथैलिक एसिड बोलो या पी साइलेंट है यहाँ पर, टेरिथैलिक एसिड। ठीक है सर, दोनों ही फॉर्म है। हमने क्या बोलते हैं इसको, टेरिथैलिक एसिड बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं रही होगी। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ हम लोग, इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ टेरिथैलिक एसिड लेते हैं। टेरिथैलिक एसिड क्या होता है सर, समझ गए, नहीं समझे, समझ ही गए होगे यार। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर होता है COOH, इधर भी क्या होता है, C होता है, डबल बॉन्ड हो, इधर लगा दो OH। ठीक है, ये जो है ये क्या है सर, अभी तो मैंने नाम लिख कर दिखाया, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। इतनी बात क्लियर हो गई सर, टेरिथैलिक एसिड। अब इतना ही जरूरी नहीं है सर, इसका आईयूपैक नेम भी पता होना चाहिए। तो देखो ना, यहाँ पर 1 2 3 4 1 पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो भैया इसको इस तरीके से भी जाना जाता है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों ही आपस में कंबाइन करते हैं। अब एक मजे की बात, यहाँ पर दोनों ही रिपीटिंग यूनिट सेम थे। देखो यही CH2 मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है और एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशंस कहता है, उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स, दोनों ही डिफरेंट हैं। यहाँ पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशंस करते हैं, क्या होगा सर, यहाँ पर पॉलीमराइजेशंस होगा। क्या होगा, पॉलीमराइजेशंस होगा। अब पॉलीमराइजेशंस कैसे होगा, सुनो। अब आपने पढ़े होंगे ना एस्टरिफिकेशंस, एस्टरिफिकेशंस पढ़ा। एस्टरिफिकेशंस में आपने देखे होंगे कि यहाँ पर अगर एल्कोहल था, ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे पास एल्कोहल है, ठीक है, ध्यान से देखना सर, यहाँ पर एल्कोहल है, एल्कोहल में देखो ना OH है, ऑब्वियसली है। यहाँ पर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कोई भी इसका OH ले लो चाहे इसका H ले लो, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता वैसे। ठीक, देखो कोई दिक्कत नहीं, आप इसका OH ले लो इसका H ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप इसका OH ले लो इसका H ले लो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या होता है, सिमिलरली यहाँ पर जो राइट कॉर्नर दिख रहे हैं, सिमिलरली यहाँ से भी OH जाएगा, ठीक है, यहाँ से H निकाल दो, इधर से OH निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से मान लिया आपने क्या निकाल दिया, OH निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकाल दिया, OH।
लेट अस सपोज आपने यहाँ से OH निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से OH निकाल दो, ठीक है, यहाँ से OH निकाल दो और इसका H निकाल दो। किसका H निकाल दो सर? इसका H निकाल दो, तो इसका H निकाल लो, समझ गया क्या? इसका H निकाल दो और यहाँ से भी इसका H निकाल दो। यहाँ से क्या करना है आपको? पानी के मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं, तो यहाँ पर माइनस का H2O करना है। जब पानी को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? तो आपको पता है कि यहाँ से जब पानी का मॉलिक्यूल ये OH और यहाँ से H क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। जब यहाँ से OH और यहाँ से H आपस में रिमूव होंगे तो यहाँ पर आपको पता है बॉन्ड की फॉर्मेशंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉन्ड की फॉर्मेशंस हो जाएगी। देखो यहाँ पर कैसे बनेगा, ये बहुत आसान है सर। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर यहाँ पर हो जाएगा O, फिर यहाँ से आपको पता है सिंगल बॉन्ड, यहाँ से ये पता ना सिंगल बॉन्ड इधर वाला, इधर से तो उड़ गया ये O, तो यहाँ वाला यहाँ रहा, यहाँ से हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बता दो मुझे? इस तरीके से क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग। और यहाँ पर भी भैया दोनों साइड दिखाना है, बेंजीन रिंग का दोनों OH उड़ेंगे, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि बार बार तो हम लोग रिपीट करके नहीं, इसकी तरह बार बार रिपीट करके तो नहीं दिखा सकते ना, इतना बड़ा काम कौन करने वाला सर। मेंटली ऐसे ऑब्जर्व करो, यहाँ से H, यहाँ से OH, H और OH मिलकर पानी बनकर निकल आते हैं। H+ और OH- मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। ये तो पता है ना, तो ये H+ और OH- पानी बनकर निकल जाएगा। यहाँ पर देखो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। OH टूट गया ना, ये ऑक्सीजन को ऊपर रख दिया, यहाँ वाला देखो H निकल गया, यहाँ पर ऑक्सीजन बचा था, यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री। अब दोनों साइड क्या लगा देना है? स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा दो और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दो? सबस्क्रिप्ट में N। दोनों ही साइड ऐसे करना है, दोनों ही साइड ऐसे ही करना है। और इस बनने वाले स्पीसीज को क्या कहते हैं? इस बनने वाले स्पीसीज को डेक्रॉन कहते हैं। इस बनने वाले स्पीसीज क्या कहते हैं? डेक्रॉन। क्या कहते हैं सर? डेक्रॉन कहते हैं, डेक्रॉन। या फिर इसी को टेरिलीन कहते हैं, टेरिलीन कहते हैं। इसके दो नाम है सर, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, डेक्रॉन और टेरिलीन, दोनों ही नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्या था? डेक्रॉन और टेरिलीन ये थे पॉलीमर। ये क्या था सर? ये थे पॉलीमर, दोनों नाम एक ही हैं, ये पॉलीमर थे। जिस चीज़ को आप मिलाते हो और एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हो, स्मॉल मिलाते जाओ, तो ये जो स्मॉल चीज़ें मिलाई थी आपने, एक लार्ज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करी थी, जो स्मॉल मॉलिक्यूल थे ये थे मोनोमर। तो भैया पेपर में पूछेगा कि डेक्रॉन के मोनोमर कौन होंगे, तो आप क्या बताओगे? डेक्रॉन के मोनोमर होंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड, समझ में आया? या फिर इथेन 1,2 डाइऑल या बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पेपर में पूछेगा व्हाट इज द मोनोमर ऑफ डेक्रॉन, डेक्रॉन का मोनोमर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? भैया इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि डेक्रॉन किससे बना हुआ, तो डेक्रॉन भैया इथाइलिन ग्लाइकॉल से और टेरिथैलिक एसिड से बना है। जब पानी निकलता है तो इस टाइप के पॉलीमराइजेशंस को हम लोग बोलते हैं। जब किसी दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलीमर्स, नहीं सर, मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, जब दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, वहाँ पर अगर स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, जैसे H2O, जैसे इथाइल अल्कोहल, जैसे अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशंस, तो such type of polymerizations are said to be condensation polymerizations. So this is the example of condensation polymerizations. In the upcoming lectures हम लोग स्टडी करेंगे कि condensation polymerizations क्या होता है, classifications of polymerizations क्या होता है। आई होप इस लेक्चर्स में बताई गई बेसिक्स बातें आपको डेफिनेटली डैम श्योर समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो अच्छी बात है, फिर भी लगता है कहीं पर आपको डाउट्स होते हैं, किसी भी तरह कन्फ्यूजन्स होती है, तो डैम श्योर सर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।